बच्चों नमस्कार। मैं शत्रुपा मिश्र, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माठपाल से आज फिर आप सभी के लिए पढ़ाई से संबंधित महत्वपूर्ण बातें लेकर आई हूँ। आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित रहते हुए हमारी वीडियो को देखिए और पढ़ाई करिए। बच्चों, आज का प्रकरण है अनुच्छेद लेखन या भाव पल्लवन, जिसे अंग्रेजी भाषा में पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं। बच्चों, आज हम आप लोगों को बताएंगे अनुच्छेद लेखन की परिभाषा या अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त या कम से कम शब्दों में किंतु सारगर्भित जो अर्थपूर्ण ढंग से लिखा गया हो उसे हम अनुच्छेद लेखन कह सकते हैं। अनुच्छेद को अंग्रेजी भाषा में पैराग्राफ कहते हैं। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है जिसमें किसी भी विषय के किसी एक पक्ष पर कम से कम 80 और अधिक से अधिक 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। हमें अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत, बिंदु आदि बना लेनी चाहिए। बच्चों, आप लोगों को प्रश्न पत्र में पहले से ही रूपरेखा, संकेत, बिंदु आदि दिए जाते हैं। आपको उन्हीं रूपरेखा, संकेत, बिंदु आदि को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद लिखना होता है। अनुच्छेद के विषय में किसी एक ही पक्ष का वर्णन करना चाहिए। ऐसा इसलिए करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि अनुच्छेद में शब्द सीमित होते हैं और हमें अनुच्छेद संक्षेप में लिखना होता है। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाला आपके अनुच्छेद से प्रभावित हो सके। एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। अनावश्यक विस्तार और पुनरुक्ति से बचना चाहिए। विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिससे अनुच्छेद बहुत रोचक और प्रभावशाली लगेगा। अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष समझ में आ जाना चाहिए, यानी जिस विषय पर हम अनुच्छेद लिखे हैं वह समझ में आ जाना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में विचारों को क्रम में रखा जाता है जिससे उनका आरंभ, मध्य और अंत आसानी से व्यक्त हो जाए, समझ में आ जाए और किसी को भी समझने में कोई परेशानी ना हो। और सबसे आखिरी बात बच्चों, अनुच्छेद के सभी वाक्य परस्पर एक दूसरे से जुड़े और संबद्ध होते हैं। इस प्रकार से बच्चों हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता। अनुच्छेद की भाषा सरल और स्पष्ट होती है। अनुच्छेद के वाक्य समूह में उद्देश्य की एकता रहती है। अप्रासंगिक बातों को हटा दिया जाता है। केवल बहुत अधिक महत्वपूर्ण बातों को ही अनुच्छेद में रखा जाता है। तो बच्चों, ये थी जानकारी अनुच्छेद लेखन की। अब हम आपको एक अनुच्छेद दिखाना चाहते हैं, पढ़ के सुनाना चाहते हैं, जिसे मैंने स्वयं लिखा है। इसके बाद आपको हम गृह कार्य के लिए 3 अनुच्छेद देंगे जिसे आप घर में रह करके लिख करके मुझे भेजेंगे या फिर आपके जो भी शिक्षक हैं, भाषा के शिक्षक हैं, उनको आप लिख करके दिखाएंगे। बच्चों,
मैंने लिखा है, मेरे अनुच्छेद का विषय है वैश्विक महामारी कोविड-19। चीन के वुहान नामक शहर से चमगादड़ में पाए जाने वाले कोरोना वायरस से कोविड-19 नामक बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक महामारी के रूप में घोषित किया है। इस महामारी से चीन, इटली, अमेरिका, रूस आदि से लेकर भारत तक त्राहिमाम कर रहा है। यह बीमारी एक दूसरे से संपर्क में आने से व संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाली वस्तुओं के द्वारा पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेते जा रहा है। इसके लक्षण हैं सर्व मांसपेशियों में बहुत तेज दर्द, तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द या भारीपन लगना। इस बीमारी से सबसे अधिक नुकसान उन व्यक्तियों को है जो पहले से ही किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जो बुजुर्ग हैं और उन व्यक्तियों को जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है। इस बीमारी के चपेट में आने से बहुत से लोग मौत की नींद सो चुके हैं। पूरी दुनिया में इससे बचाव के लिए दवाई व वैक्सीन बनाने के लिए वैज्ञानिक रात दिन प्रयोगशाला में अनुसंधान में लगे हुए हैं। वर्तमान में इस बीमारी से बचने का उपाय है सामाजिक दूरी बनाते हुए अपने कार्यों को करें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में हाथों को अच्छे से साबुन लगाकर 20 सेकंड तक धोना चाहिए। मास्क का प्रयोग करना चाहिए। बाहरी खाद्य वस्तुओं को खाने से बचना चाहिए। घर में बने भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ हमें अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिदिन व्यायाम और योगा करना चाहिए। पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए, जिससे हम अपने साथ साथ पूरे समाज व राष्ट्र को सुरक्षित रख पाने में सफल होंगे। तो बच्चों, ये था वैश्विक महामारी कोविड-19 से संबंधित अनुच्छेद। बच्चों, आप सबने आज के इस प्रकरण को ध्यान से सुना, समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों, अब बारी है गृह कार्य की। मैंने आपको 3 अनुच्छेद दिया है। पहला, पढ़ाई तुम्हार दुआर। दूसरा, कोविड-19 महामारी से आर्थिक नुकसान। तीसरा, जनसंचार माध्यम। इन तीनों विषयों पर ही आप लगभग 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए, मुझे भेजिए और साथ ही साथ आपके जो भाषा के शिक्षक हैं उनको दिखाइए। तो बच्चों, अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं एक नया प्रकरण लेकर के। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।